नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, ग्रुप डी के फॉर्म को लेकर अभी भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, चाहे सीसीएस वाले भाई हों, चाहे आईटीआई वाले भाई हों। तो उनकी समस्या का समाधान जितना पॉसिबल है मैं अपनी साइड से करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितनी आप लोगों की पढ़ाई इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए रखती है, उतना ही फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर फॉर्म में गलती हुई तो आप भली भांति जानते हैं, आगे चल के अगर आपने कितनी भी पढ़ाई की हो और आपका मकसद ग्रुप डी में नौकरी लेना है और आपने फॉर्म में किसी भी तरीके की मिस्टेक कर दी, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है और नौकरी पाने में आप लोग उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट ग्रुप डी का मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है, आशा करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा। जो बच्चे अभी कंटेंट परचेज कर रहे हैं, आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं आप लोगों को जो मॉक टेस्ट मेरे आने वाले हैं इसी महीने, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या एप्लीकेशन का जो 10-5% चार्ज होता है वो आपको जो है उतने में प्रोवाइड होंगे। आपसे कोई एडिशनल फ़ी नहीं ली जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक सीसीएस वाले भाइयों का डाउट है जो बार बार जो है आप लोगों को परेशान कर रहा है, आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ रहे हैं। तो सीसीएस वाले जितने भी भाई हैं, अब आप जानते हैं जब आप सीसीए की डिटेल्स को वहाँ पर चूज़ करते हैं तो आपकी ट्रेड नहीं आती है। आप लोगों को यहाँ पर एनी डिसिप्लिन ही चूज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी गलती नहीं है। डिपार्टमेंट ने आई एग्री सबसे पहले ट्रेड को दिया था, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ने ट्रेड को हटा दिया। अब यहाँ पर एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को यही चूज़ करके चलना पड़ेगा जब आप लोग अपना एनएसी चूज़ करते हैं तो। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आप लोग बार बार मत पूछना, ट्रेड आप लोगों को नहीं चूज़ करनी है, आपको अपना एनी डिसिप्लिन ही चूज़ करना है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के पास अदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को जो मुख्य पॉइंट है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो बताते हैं। सबसे पहले फ़ोटो, जो भी आप लोग फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं ग्रुप डी के फॉर्म में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो फॉर्मेट है उसी में, जो रेजोल्यूशन है उसी में वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो आप लोगों के पास होने चाहिए, आप लोग उसको अपलोड करो। कई बच्चे ऐसे हैं फ़ोन से फ़ोटो को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों से फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग साइबर कैफ़े जाइए, 20-30 रुपये दीजिए और सही फॉर्मेट में सही रिजोल्यूशन में अपनी फ़ोटो अपलोड करवा दीजिए। क्योंकि टेक्नीशियन के जो फॉर्म है बड़ी मात्रा में फ़ोटो की वजह से रिजेक्ट हुए थे और यह गलती ग्रुप डी वाले भाइयों को नहीं करनी है, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतने लंबे समय बाद आप लोगों के लिए भर्ती आई है, वो भर्ती खाली नहीं जाने चाहिए। आप लोगों की फॉर्म की वजह से आप लोगों का जो है यहाँ पर जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। भले ही आप लोगों ने कितनी भी पढ़ाई हो की हो, अपना 100% दिया हो, अगर फॉर्म की वजह से आपका जो है यहाँ पर आप लोग असमर्थ होते हैं नौकरी को प्राप्त करने में, तो उसका दर्द बहुत बड़ा होता है, उसका पेन आप लोग बियर नहीं कर पाओगे। इसलिए फ़ोटो सही रिजोल्यूशन में, सही बैकग्राउंड में, वाइट में, कोई सोच रहा है ब्लू में अपलोड कर दूँ, ब्लैक बैकग्राउंड में अपलोड कर दूँ, या फिर रेड में कर दूँ, या फिर लाइट जो है मैं रेड में कर दूँ, वो नहीं चलेगा भाई। वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो अपलोड करनी है। इन केस आपने गलती से अपलोड कर दिया तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपने ऐसी गलती की है तो मॉडिफिकेशन आएगा ग्रुप डी का, उस टाइम पे आपको सिग्नेचर फ़ोटो दोबारा से अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने नहीं भरा, आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। दूसरा, सिग्नेचर को लेकर, सिग्नेचर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और कई बच्चे पूछते थे सर जी सिग्नेचर किस में करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो भाई रनिंग में आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं, रनिंग हैंड के तौर पर। कैपिटल में आप लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे, जैसे मान लो कि आपने अनिल का सिग्नेचर किया, ठीक है, तो ऐसे सिग्नेचर आप लोगों को नहीं करने कैपिटल में। आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर रनिंग हैंड में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे भी आप करते हो, शॉर्ट में करते हो, लॉन्ग में करते हो, लेकिन वो रनिंग हैंड में होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जो भी आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का ही आप लोगों को लगाना है। अगर पॉसिबल है तो रेलवे के फॉर्मेट में लगा दीजिए, वरना आपका जो है सेंटर का एक जो है फॉर्मेट होता है, आप उसमें भी डीवी के टाइम पे दे सकते हैं। इसके लिए फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिनका पुराना है आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपडेट करवा लेना, ताकि आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना झेलनी पड़े। ये चीज़ एप्लीकेबल होती है जो हमारे ओबीसी वाले भाई हैं उन पर भी। ठीक है, एससी एसटी पे तो होगी, ईडब्ल्यूएस पे होगी, जो हमारे ओबीसी वाले भाई हैं एनसीएल वाले, उन पे भी एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जितने भी सीसीएस वाले भाई हैं
अगर आपको भाई ठीक तरीके से बेनिफिट चाहिए, आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हो, ना आपको जीएम पावर मिला ना कुछ मिला, लेकिन इन 6438 पोस्ट पे समथिंग इतने के आसपास ही है, अगर आपको इसमें अपना हक चाहिए तो आपको जो भी डिटेल्स है सीसीए की वो करेक्ट तरीके से डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मिलेगा 1/3 का वेटेज और फिजिकल माफ का वेटेज। अगर आप गलत डिटेल्स डालोगे डीवी में होगी बड़ी प्रॉब्लम। फॉर्म तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप लोगों का डीवी होगा तो भाई एक शब्द में बोलूँगा, गलत लगेगा आपको, लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा डीवी के टाइम पर। ठीक है, बुरी लगी होगी बात, लेकिन इस तरीके से ही समझाना जरूरी है। इसलिए गलती नहीं करनी है, फॉर्म को सही तरीके से फिल करना है। गलती करोगे तो उसका हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। बाकी कई भाइयों को लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है अभी छोटी मोटी है, कुछ नहीं होता इससे, लेकिन जब आप लोगों का डीवी होगा ना तब याद आएगी। हाँ, एक सर थे गौरव नाम के, उन्होंने ऑफलाइन ज्ञान के, उन्होंने बताया था कि नहीं नहीं यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर फोकस होकर चलना है, ये तब आप लोगों को याद आएगी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। इसके अलावा अभी भी कोई परेशानी है, जब तक आप लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो जाते तो आप लोगों को मैं जो है अपडेट देता रहूँगा। आप लोग बस चैनल पे बने रहें। टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।